नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अनुराग। प्रदेश में पिछले कुछ सालों से शिक्षा मित्रों को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने शिक्षा मित्रों के बदहाली का मामला उठाया। उन्होंने उठाया कि उनका निराधार किया जाए और उनकी जो समस्याएं हैं, प्रमुख मांगे हैं, उन पर सरकार को ध्यान देगा। मान्यवर, सन 1999 में जब देश और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आर्थिक संकट ऐसा आया कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का वेतन दे सके, तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय थे उन पे ताले लटक गए और 26 मई 1999 को सर्व शिक्षा अभियान के तहत गरीब मजदूर किसान, गाँव में गरीब मजदूर किसान रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों पर जो ताले लटके थे, ताले को और किसी ने खोलने का काम किया था। तो शिक्षा मित्र लगातार अपनी पूरी योग्यता के हिसाब से बहुत मेहनत करते हैं लगातार, और 1450 रुपए से इन्होंने अपने सैलरी की शुरुआत की, मैंने मानदेय की शुरुआत की, और आज भी 11 महीने के लिए सिर्फ उनको मानदेय 10,000 रुपए दिया जाए। सदन में कई बार मान्यवर आपने भी कहा और हम लोग भी लगातार सरकार से ये अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए। लगातार जैसा भी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे, कुशल श्रमिक 550 रुपए डेली पाता है, और अगर हम जोड़ लें तो हमारे शिक्षा मित्रों को उतना पैसा भी नहीं मिलता। शिक्षा मित्र सारे काम करते हैं, शिक्षा मित्र से आप जनगणना भी कराते हैं, मध्याह्न भोजन का भी काम कराते हैं, बाकी सारे काम उससे कराते हैं जो शिक्षक से कराते हैं। जब समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए तो सब शिक्षा मित्र को भी पूरा पैसा मिलना चाहिए। ये हम आप मान्यवर कहीं न कहीं मानवीय आधार पे भी हमें लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षा मित्र कहाँ खड़े उनकी। इतना ही नहीं, प्रदेश में कई सालों से शिक्षा मित्रों को लेकर बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2015 में वाराणसी के DLW मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मित्रों को हौसला अफजाई किया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्रों को हताश नहीं होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि शिक्षा मित्रों के समाधान का कोई न कोई रास्ता खोजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को लेकर के एक परिस्थिति पैदा हुई है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है। कोर्ट ने मौखिक सूचना दी है लेकिन लिखित ऑर्डर नहीं आया है। आज मैंने शिक्षा मित्रों के कुछ नेताओं को बुलाया था, उनकी समस्या समझने का मैंने प्रयास किया और मैंने उनको कहा कि आप जरा मुझे बताइए। तो उनकी भी तकलीफ थी कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोर्ट क्या कहना चाहती है वो भी जानकारियां नहीं थी। मैंने उनसे कहा है कोर्ट का ऑर्डर आते ही मेरे पास भेजिए, भारत सरकार भी इसका अध्ययन करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को हमें जो सुझाव देने होंगे वो भी हम सुझाव देंगे। लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से आज अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने सुना था कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अभी कोर्ट का ऑर्डर भी आया नहीं है और हम अपने जीवन को संकट में डालें तो समस्या का समाधान नहीं होता। शिक्षक मित्र आत्महत्या करके वो तो चला जाएगा, लेकिन बाद में उस परिवार का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा। और इसलिए मेरे शिक्षक मित्रों से अनुरोध है कि जीवन में कभी लड़ाई हारनी नहीं चाहिए, हौसला खोना नहीं चाहिए। आत्महत्या का मार्ग हमारा नहीं हो सकता। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहना चाहती है उसको देख करके जरा सुने, मैं भी समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। और मैं आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके MP के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सांसद रहते हुए भी शिक्षा मित्रों को लेकर हौसला अफजाई किया था। उन्होंने कहा था कि कोई पठन पाठन के कार्य को आगे चलाने वाला नहीं है। जब से शिक्षा मित्र आए थे, कम से कम प्राथमिक विद्यालयों में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ योगदान आपके स्तर पर होता रहा था और एक विश्वास जगा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा कभी बंजर हो चुकी थी, उस प्राथमिक शिक्षा को एक नया जीवनदान शिक्षा मित्रों ने दिया था।
लेकिन कहीं न कहीं एक मिसहैंडलिंग है और दूरदर्शिता है कि हम न्यायालय के उन कार्यों दांव पेचों को समझ नहीं सके और केवल उतावलेपन में जब भी कोई निर्णय होते हैं उसका शिकार आम जनमानस को ऐसे ही होना पड़ता है जैसे अभी हाई कोर्ट के निर्णय पर हुआ। मेरा आप लोगों से दो अनुरोध होगा। एक, हताशा और निराशा में कोई युद्ध नहीं जीता जाता है। अपनी हताशा से उभरिए, निराशा से उभर करके हम सबको इस लड़ाई को जीतने की एक नई कार्रवाई प्रारंभ करनी होगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं, ये केवल शिक्षा मित्रों का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का है। इसलिए इस लड़ाई में आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ एक बहुत बड़ा समुदाय आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए मेरा सबसे पहला अनुरोध होगा कि अपनी हताशा और निराशा से उभरिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार को अपना एक ठोस कार्यक्रम बना करके सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी उन्हें अपने प्रस्ताव के साथ जाना चाहिए। शिक्षा मित्रों के साथ है और सरकार कभी भी शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। लेकिन प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ऐसी स्थिति आ गई है कि केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी शिक्षा मित्रों की बहाली का कोई मुद्दा अभी तक निकला नहीं। वहीं लगातार शिक्षा मित्र समय समय पर अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान प्रदर्शन के चलते आकर्षित करते रहते हैं।